A point charge plus q minus q and plus 4q are kept on the x-axis at point x is equal to 0, x is equal to a and x is equal to 2a रिस्पेक्टिवली। ये तीन चार्ज हैं और तीनों की एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेशन बता दी गई है, कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर ये पूछा गया, ऑप्शन ए है ओनली माइनस क्यू इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे स्टेबल और यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पूछा गया। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द चार्जेस इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो हमने बताना है कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक चार्ज पड़ा हुआ है x इज़ इक्वल टू 0 पे। सपोज़ यहाँ पे 0 पोजीशन है, यहाँ पे चार्ज है +4q, और एक चार्ज पड़ा हुआ है डिस्टेंस a पे, ये पॉइंट है, और यहाँ पे चार्ज है -q, और एक चार्ज है x इज़ इक्वल टू 2a पे, और ये भी चार्ज है +4q। स्टेटमेंट के मुताबिक ये चार्जेस और उनकी लोकेशन हमने डायग्राम में बना ली। अब हम देखते हैं कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। ये सारे चार्जेस तभी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं अगर इनके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 के इक्वल हो। तो इस चार्ज से इस चार्ज तक फासला बनता है a के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक फासला भी बनता है a के इक्वल। ये डिस्टेंस a है और इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी a प्लस a, इसका टोटल फासला यहाँ से बनता है 2a। ओके, अब यहाँ से एक बात तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि ये जो -q चार्ज है ये इस चार्ज और इस चार्ज से बराबर फासले पर है, और दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जितनी फोर्स से ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ही फोर्स से ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो -q चार्ज पे नेट फोर्स तो 0 होगी। अब हम देखते हैं कि इस पे नेट फोर्स क्या होगी और इस पे नेट फोर्स क्या होगी। ये जो चार्ज है +4q और ये +4q, ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कूलम्स लॉ से मैं इन दोनों के दरमियान फ़ोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। F इज़ इक्वल टू K, ये चार्ज है 4q और ये वाला चार्ज भी 4q, इस और इस चार्ज के दरमियान फासला है 2a, यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स होगी 16kq²/2a। ये दोनों चार्जेस के ऊपर रिपल्शन की फ़ोर्स है। ये वाली फ़ोर्स इस वाले चार्ज के ऊपर इस तरफ लग रही होगी और इस चार्ज पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, रिपल्शन की फ़ोर्स F। और कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, जितनी फोर्स ये चार्ज इस पे लगा रहा उतनी ही ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है। तो ये हमने दोनों चार्जेस पे लगने वाली फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल ली। अब हम इस चार्ज की इस पे लगने वाली फ़ोर्स निकालते हैं, वही इसकी इस पे लगने वाली फ़ोर्स होगी, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज हैं और -q से बराबर फासले पर हैं। ओके, तो अब हम इस फ़ोर्स को नाम देते हैं F'। ये फ़ोर्स हम निकालते हैं इस -q और +4q के दरमियान। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक q पहला चार्ज है, -q उसकी मैग्नीट्यूड रखेंगे q, दूसरा चार्ज है 4q, और दरमियान में इनके फासला यहाँ से यहाँ तक है a के इक्वल, ये आ गया a²। तो ये आ जाएगा 4kq/a²। ये F' फोर्स आ गई। ये वाली फ़ोर्स है जो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से लग रही है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हम उसको दुरुस्त करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर आता है तो ये बनेगा 4a², और ये 4 इस 16 से कैंसिल होके बनेगा F इज़ इक्वल टू, ये 4 है यहाँ पे, 4kq²/a²।
ए स्क्वेयर। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे कह लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं कि 4q, ये वाला चार्ज, इस पे जो फोर्स लगा रहा है रिपल्शन की इस तरफ, वो है 4k स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जो अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है एफ प्राइम, वो भी है 4k स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर। इट मीन्स इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो होगी, और इसी तरह से इस चार्ज के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी। यानी हम लिख देते हैं कंपेयर करके एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ, इसकी वजह से इस पे लगने वाली रिपल्शन और इसकी अट्रैक्शन इक्वल है, तो ये चार्ज पे नेट फोर्स ज़ीरो होगी, ऐसे ही इस चार्ज पे नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी। तो इस सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स ज़ीरो है, इस पे नेट फोर्स ज़ीरो और इस पे भी नेट फोर्स ज़ीरो। तो फिर क्या होगा, ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, अब हमने ये देखना है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इन चार्जेस में से किसी एक को भी हल्का सा डिस्टर्ब कर दें, मैं इस चार्ज को यहाँ से डिस्टर्ब करके यहाँ पे ला के रख दूँ, तो सारी अरेंजमेंट जो है उसमें डिस्टर्बेंस होगी, और फिर ये दोबारा चार्ज खुद ब खुद अपनी जगह पे वापस नहीं जाएगा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम में सिस्टम को डिस्टर्ब करें और वो वापस अपनी जगह पे ना आए खुद ब खुद, तो हम बोलते हैं वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं, लेकिन अगर हम किसी एक को भी उसकी जगह से डिस्टर्ब करके किसी और जगह पे प्लेस कर दें, तो वो खुद ब खुद वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकता। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तमाम चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन।